जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज हम 2 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी यार। मेरे ओंठ में चोट लग गई है, इसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रही थी, तो मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पा रही थी। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 2 दिन बाद। ब्लॉग डाला भी नहीं मैंने और रिकॉर्ड किया हुआ रखा हुआ है। और इधर से मैंने बाबू की मालिश कर दी, घर का सब काम भी हो गया है और बाबू को मैं नहलाने जा रही हूँ। और मैंने मशीन लगा रखी है, मशीन चल रही है। ये उधर गुड्डन अपना काम कर रही है, इधर अजय भी नहा के आ चुके हैं। अब ये जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ये जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, इनका ऐसा सिस्टम। और पापा ने नाश्ता कर लिया है। मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मशीन चल रही है। इधर पापा ने नाश्ता अपना फिनिश कर लिया। पापा बैठेंगे, थोड़ी बीड़ी उड़ी पियेंगे, उसके बाद बाबू। चलो चलते हैं। हम क्या करते हैं, बाबू को नहला दूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो तैयारी वार कर दूँ, बेड की चादर वादर सही करनी है। वैसे बाकी सारा काम हो गया, ऊपर नीचे सब काम निपटा दिया जाएगा। और हाँ, मैं बोल पा रही हूँ तो थोड़ा सही लग रहा है। ये सब बहुत चोट लग गई। चोट क्या लग गई, वो मैंने दवाई खा ली थी। मेरी दवाई से रिएक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वही हो गया मेरे को। तो कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। फिलहाल मेरी मशीन भी चल गई, तो पहले मैं मशीन को देख लूँ, फिर मैं बाबू को नहलाती हूँ। ओके, अजय तैयार होगा जाने के लिए। अभी उसे मत उठाना गोदी में, रुक जाओ। और इधर गुड्डन भी नहा के आ गई है। ये है नहा आई है। 10:30 हो गए क्योंकि अब हम जा रहे हैं। जब जाऊंगी पूजा करने, ये भी बाय कर रही हैं। सुबह आ गई बाबू जाएंगी और हम अपने कपड़े पे फैला रहे हैं। ये काम करते करते वीडियो बना लेते हैं। और धूप भी हो रही, बादल इतनी तेज आ रहा, भयंकर वाला आ रही है, पर अभी बरसे ना। हाय टाटा। अजय जॉब पे जा रहेंगे, अब दोपहर में मिलेंगे 2 बजे। काम तो चल ही रहा है। मेरे सर में और दर्द हो रही है बहुत तेज से। काम को देख देख के मेरी मशीन रुक गई है क्योंकि लाइट चली गई है। बाबू को तो मैंने सुला दिया, सो गई वो। और मौसम भी हो रखा है बारिश वाला। मुझे यही लग रहा है कहीं बरस उरस ना जाए, भयंकर वाला। दिखाओ ऐसे दिखे कितने विकट बादल लगाएंगे, भयंकर। हाँ, ऐसे पेड़ हम भी लगा लें, मुझे भी अच्छे लगते हैं पेड़ लगाना। पर पता है हमारे यहाँ बंदर नहीं छोड़ेंगे। मैं लाई तो थी घर से गमले, लेकिन बंदरों ने सब तोड़ दिए। आ जाए फिर कोई काम होए, जब तक के लिए ब्रेक लगा हुआ आएगा, टाइम ही चल रहा है। पता है वो कुर्सी वाला होता है, वो कुर्सी वाला आया अभी हमारे यहाँ, जो वाली कुर्सी होती है स्प्रिंग वाली, वो उसे सही करने के 800 रुपये बता रही है। मैंने इसे भगाओ, 500 रुपये में नई कुर्सी आ जाएगी, मतलब सेकंड हैंड आ जाएगी, वो भी अच्छी। मैंने फालतू में 800 रुपये दो। अजय देख देख के और हंस रही होंगी। जिन्होंने पूजा वूजा कर ली है, नाश्ता वास्ता भी कर लिया है। इनके जो सावन चल रहा है क्योंकि इन्हें अच्छा वर चाहिए, इसके लिए जब सावनों में भोलेनाथ को मना रही हैं। मेरी बात उनको सही है, जो सावनों में, मतलब वैसे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो अक्सर की ये बात देखी गई है, जो लोग भोलेनाथ को ज़्यादा पूजते हैं उन्हें गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला सब मिलते हैं। पूजा वूजा कर ली। अच्छा बताओ, अच्छा सच्ची बात नहीं है, सही बता रही मैं तुझे, जो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करता है। हम प्रसन्न नहीं कर रहे, खाली पूजा करते हैं मन से बस। हाँ, अब वो भोलेनाथ ऐसे जब मैं ऐसे तो हाँ, अब देख ना तू, मैं तो यही कह रही भगवान सही साथ मिल जाए, लड़का तो सही है। तो वैसे ही पूजा वूजा करते ही हैंगे, मैंने नहीं करी, पर यार भगवान जी माफ़ करना मुझे। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं सावनों में पूजा मैंने कभी करी ही नहीं। कभी करी होगी तो मुझे पता भी नहीं, शायद एक बार मैंने करी भी थी ऐਵੇਂ ही, वो भी शौक में, लेकिन वैसे नहीं करती पूजा। नवरात्रि रखती थी, किसी नवरात्रि रखती थी मैं, तो बढ़िया से ब्लॉग बनाया करूँगी नवरात्रि के। मैंने सोचा था कि शादी के बाद पूरे नवरात्र रखा करूँगी, लेकिन फिर राजा ने रखने ही नहीं दिया मुझे। चलो मिलते हैं, पूजा पाठ तो चलती रहेगी। मुझसे अभी भी सही से बोला नहीं जा रहा है, ये ओंठ के आ रहे ना, तकलीफ हो रही है। चलो मिलते हैं, अभी हम लाइट आ जाए फिर मिलेंगे। बर्तन धोने, फटाफट बर्तन धोने के बाद लाइट तो आ गई, कपड़े भी चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, खाना बनाना है। खाना भी रुक के बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। अभी खाना बनाने में बहुत टाइम है, कल में नाश्ते के सब बर्तन धो के रखें।
एक तो बीच बीच में लाइट चली जाती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है ये, तो समझ में नहीं आता है। फिर ऐसे लाइट आती है तो सारे काम करते रहो तो सही रहता है। चलो मिलते हैं बर्तन धोने, जरा बर्तन धोने फिर मिलते हैं आपसे। बर्तन धुल गए, गैस भी साफ कर दें अपनी। फिर इसके बाद बड़ा काम होता है, काम करते करते थक जाओ इसके चक्कर में। तो क्या थक जाती हूँ मैं काम करते करते। बाबू जग गई है, लाइट चली गई थी, कूलर बंद हो गया, वो गई जग। काम कर रही हूँ, काम करते करते फटाक से सारा निपटा लूं। क्लीन, ऑलमोस्ट डन काम किचन का सारा। चलिए मिलते हैं अभी। मैं पूरा दिन सस्ते से आगे पीछे सब तरफ से दिखा रहे हैं। पूरा दिन सचते संवरते ऐसे नहीं रहे। बाल में खा रहे थे लगा के, खा रहे बाल। मैं कुछ कह रही हूँ, मैंने कोई बुराई करी नहीं, मैं कोई, अरे तो मैं तो अच्छी बात कह रही हूँ यार, सस्ते संवरते। ये मुझसे ये कह रही कि मतलब, हाँ कि मतलब जैसे कि खूब तैयार हो यारों के सज उठ के रहना चाहिए घर में। मैंने अच्छा आज यही बात उसके भैया कह रहे, मैंने है नहीं होएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी एक औलाद है, मुझे काम भी देखना होता है कि मैं सचते ही संवरते बैठी हूँ, सच समझ के तो बस बैठे रहो। क्या हो रहे हो, तैयार हो रही है ना अभी, देखिए देखिए क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, ये कहा जाता है उलझ जाते हैं। अरे तुम्हारे बाल काटने को क्या कहते हैं, बोल क्या, इनके यहाँ बाल काटने को कहते हैं ऊंचना, बाल ऊंचना में है। ऊंचना क्या होता है, वो अनाया तक ऊंचना बोलती है, मेरे बेटा ऊंचना नहीं होते, बाल होते हैं काढ़ना, काढ़ना कहा जाता है बालों को। इनके यहाँ ऊंचे जाते हैं, ऊंच लें बाल, ऊंच ले जरा। हाँ भैया टुन्नू जी, हाँ बताओ तुम्हारे बाल काटने को क्या कहते हैं। आज मेरे गाल लल्ली दर्द हो रही है वैसे ही बहुत। क्यों ले नहीं सकते मेरा कपड़े तो धुल गए हैं सारे, बस खंगल रहे हैंगे, थोड़े से कपड़े मेरे ही होंगे बस, जो नहा कर उतारूंगी मैं वही कपड़े धुलना है। कपड़े तो ऑलमोस्ट सारे धुल गए हैंगे, बस थोड़े से कपड़े रह गए हैंगे। बाबू की तौलिया रह गई, एक जोड़ी कपड़े और हैं, इसने पार्टी उटी कर ली थी तो वही कपड़े आएंगे बस, बाकी सब काम हो गया। मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रिज साफ़ कर दूँ, फ्रिज बहुत टाइम से साफ़ नहीं करा, बहुत टाइम क्या हो गया, अभी तो साफ़ ही करा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया, उसे मैं साफ़ कर देती हूँ ऐसे ही सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से नहीं करूँगी क्योंकि फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ है। साफ़ कर मिलते हैं आपको फ्रिज साफ़ करने के बाद, बाय बाय। काम करते करते हालत देखो कितनी बुरी हो जाती है, पूरे दिन में हो जाती है। बिंदी भी छूट गई, वो वाली तो छूटी जाती है, जे भी छूट गई। और मैं नहाने के बाद मिलती हूँ, फ्रिज मैंने सब साफ कर दिया, अब मिलेंगे नहाने के बाद। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, लेकिन मुझे गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि लाइट चली गई है तो वो बंद हो गया कूलर, और बाकी सारा काम हो चुका है। मैंने हाँ मैं क्या सभी खाना खाने जा रहे हैं, एक्चुअली 3 लोगों ने तो खा ही लिया है। वैसे तो एक पराठा मैंने भी खा लिया, लेकिन मैंने भूख लग रही है तो मैंने अभी कुछ और मंगाया था तो मैं वो खाने जा रही हूँ। अजय भी आ गए खाना खाने के लिए। अजय उतारने कपड़े, ये हैं अजय की कह रही हूँ कि गुड्डन की ड्रेस चेंज हो चुकी है और वो आ गई है अब दूसरे कपड़ों में। बाबू मेरी सो रही है। और चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद, बाय बाय। मैं तो सो ही थी।
कितने बजे सोई हूँ, करीब ऐसे सोई हूँ 4 बजे के बाद ही सोई। बाबू नहीं सो रही थी, लेटी हुई थी। अभी उठी हूँ 5:30 में। खाना वाना बना लूँ, चाय वाय तो पी ली है। मौसम बहुत बढ़िया वाला हो रहा है, अगर बरसेगा तो खूब बरसेगा पानी। चलो भाई, मिलते हैं खाना बनाने के बाद। अगर बारिश हो गई खाना बनाने के, जब तक खाना बना रही तक बाद में बरस गया तो मैं नहा लूँगी, सबकी बात है। मेरी बेटी, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। ये खाना भी बन गया हमारा, बारिश में बनाया खाना। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी, खाना बन गया था मेरा। और अभी पर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। और मुझे तो बहुत ही गर्मी लगती है। अभी पसीना आ गया, नहा के आई हूँ मैं, अब खाना खाने जा रही हूँ। खाना खाने फिर मिलेंगे खाना खाने के बाद। बारिश तो बहुत हो रही थी आज रात में, बहुत ही मौसम बहुत कैसा हो रखा था। फिलहाल हम लोगों ने खाना वाना सबने खा लिया है। अभी अजय आए हैं तो अब वो खाना वाना खाएंगे भी, पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर हम जब तक बैठे हुए थे 2-4 रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे मैंने। और उसके बाद जो है अब हम, एक तो पता है मेरे बाल जल्दी सूखते नहीं है। पूरा दिन हो गया मेरे बालों को, सुबह मतलब दोपहर में धोया था मैंने, बाल अभी भी गीले हैं। मेरे बाल जल्दी सूखते नहीं है, बहुत देर तक मुझे खुले रखने पड़ते हैं तब जाके सूखते हैं। वैसे मैं खोले बाल कभी रखती नहीं हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लगती है मुझे, इसलिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव।